लगातार बिहार में बुलडोजर चल रहा है। गरीब आदमी को आपने कुछ दिया नहीं, जमीन नहीं दिया, नहीं 5 डिसमिल जमीन दिए नहीं। कल्पना कीजिए कि आप अपने गांव के किसी चौराहे पर बैठकर दोस्तों के साथ चाय पी रहे हो और आप अचानक देखते हैं कि कुछ अधिकारी बुलडोजर के साथ आपके गांव में प्रवेश कर रहा है और अचानक आपको चीखें सुनाई देने लगती है कि मेरे घर को मत तोड़ो, और रिप्ले में एक ही आवाज़ आपको सुनाई देता है कि सरकारी ज़मीन को खाली करो। ये जो मैं अभी आपको सुना रहा हूँ ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है आज के बिहार का। बिहार में चुनाव के बाद जो नया सरकार बना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और साथ ही सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी है, इन्होंने एक अभियान लॉन्च किया है जिस अभियान का नाम है अतिक्रमण हटाओ अभियान। ये अभियान पूरे बिहार में धमाल मचा के रखा है। नमस्कार साथियों, आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस ज्ञान लोक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये अतिक्रमण हटाओ अभियान क्या है, ये अभियान क्यों चल रहा है, ये अभियान अभी इतना तेज क्यों हो गया। पहले ये अभियान अक्सर शहर में होता था, अभी ये अभियान गांव में क्यों चलाया जा रहा है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि गैर मजरूआ आम जमीन कौन सा है जिसके ऊपर इस अभियान का टारगेट है। सबसे पहले गैर मजरूआ आम जमीन को खाली करवाया जा रहा है जिसके ऊपर सरकार की पैनी नज़र है। और हम ये भी बात करेंगे कि बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 क्या है, क्योंकि इसी अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। और अंत में हम ये भी जानेंगे कि अगर किसी आदमी के पास सबूत है तो अपने अधिकार और बचाव में क्या कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, अंत तक आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। साथियों, ये देखिए किस प्रकार से इस घर को ध्वस्त किया जा रहा है हमारे बिहार सरकार के द्वारा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो अभियान है ये है क्या। ये अभियान दरअसल जो भी सरकारी संपत्ति है, जो भी सरकार का ज़मीन है, जो सरकार के अंडर में सरकार को दिख रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है, मतलब ये गैर मजरूआ आम ज़मीन है, तो उस पर जो जिसका भी अधिकार है उसको खाली किया जा रहा है। और ये जो खाली कराने का प्रोसेस है, इन्होंने ही ये मतलब अतिक्रमण हटाओ अभियान का नाम दिया है। तो इस अभियान के तहत जनरली सरकार कर क्या रही है, तो जितने भी सड़क है, नाला है, फुटपाथ है, बाजार का ज़मीन है, जहाँ पर गांव में हाट लगता है वो वाला ज़मीन है, सरकारी प्लॉट, या पहले से आप देखे होंगे कि शहर में खास करके कोई नाले बने हुए हैं रोड के बगल में, वहाँ पर लोग अपना दुकान डाल देते हैं। तो सरकार वैसी जगह को चिन्हित करके उस जगह को खाली करा रहा है। खास करके अगर आप पटना, नालंदा, भोजपुर, बेगूसराय, मधुबनी और गया जिले की बात करें तो यहाँ पर जो भी सीओ और एसडीओ है सब ने नोटिस दे दिया है 15-15 दिन का कि आप 15 दिन के भीतर आप उसको खाली कर दे, नहीं तो बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया जाएगा। आप देख रहे हैं किस प्रकार से तोड़ा जा रहा है ना। बात करते हैं, ये अभियान तो आज शुरुआत हुआ नहीं है, आपने पहले भी देखा होगा अतिक्रमण। अगर आप छोटे शहर से भी हों तो भी आप देख रहे होंगे कि रेलवे के पास जो ज़मीन होता है खास करके उधर छोटे छोटे दुकान लगा दिए जाते हैं। लेकिन क्या होता है, एक साल में लगभग एक बार, हर एक बार वो दुकान सबको तोड़ दिया जाता है, अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाता है। तो ना अभी ये अभियान क्यों तेज हो गया, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि ये तो पहले शहर में हो रहा था सर, अभी ये गांव में भी आ रहा है, और शहर में भी इतना क्या भी सरकार को मतलब हो गया कि अभी वो एकदम तेज तरीके से इस अभियान को मतलब लागू कर दिया है। तो देखो, नीतीश कुमार ने इलेक्शन से पहले एक वादा किया था कि 31 दिसंबर तक ना अतिक्रमण मुक्त बिहार बनाएगा। मतलब क्या कि बिहार में जितने भी ज़मीन जिसको भूमाफिया कब्जा करके बैठे हैं उस सब को इन्होंने क्या करना है, मुक्त कराना है भूमाफिया से। यहाँ पर देखिए ये स्कूल है, लेकिन इस स्कूल में क्या है, अभी बकरी बांधा हुआ है। मतलब क्या, यहाँ पर पहले स्कूल था और इसमें अभी क्योंकि पढ़ाई पठन पाठन का काज नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली इसे ग्रामीण के कोई भी लोग इसे कब्जा करके रखे होंगे। ठीक है, तो अभी ये मिशन मोड में क्यों है, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार ने ये वादा किया था कि 31 दिसंबर तक हम बिहार को अतिक्रमण मुक्त कर देंगे। लेकिन सरकार का मंशा था कि हम ये जितने भी भूमाफिया है उससे मुक्त करेंगे। तो इसमें जो गरीब लोग जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, इतने कड़ाके की ठंड में वो मतलब कहाँ रहेंगे। आप गरीब का घर जाकर के तोड़ रहे हैं, जो पहले सरकारी ज़मीन में अपना घर बांध के जैसे तैसे जीवन यापन कर रहा था, आप उसका घर इस कड़ाके के ठंडी में तोड़ रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि उसके घर में बच्चे हैं, कई मतलब बूढ़े मतलब मतलब बूढ़े हैं, औरतें हैं, वो सब कहाँ जाएंगे, रोड पे क्या करेंगे इस ठंडी में। सरकार को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए।
क्योंकि ये देख रहे हैं ना, पटना में अगर आप बात करते हैं तो 20 दिन का इन्होंने मतलब टारगेट दे दिया है कि 20 दिन के अंदर पटना में कहाँ कहाँ पर क्या तोड़ना है। खास करके मैंने आपको बता ही दिया कि मधुबनी, भोजपुर, इधर हर एक जगह इन्होंने लॉन्च करके रखा है। ये देखिए, देख रहे हैं, ये पोखरा है एग्जाम्पल के तौर पे। अभी ये पोखरा जब आने वाले टाइम में भर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर कोई जिसके पास अपना ज़मीन है आके रहने लगेगा। और क्योंकि ये सरकार का है और जो आदमी उस पर रहेगा तो क्या, जब भी सरकार का मन होगा तो इसे क्या करेगा, वो तोड़ देगा, हटा देगा। यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये है हमारा प्यारा बिहार। अगर आप बिहार के मैप में आप समझने का कोशिश करेंगे मैप से, तो ये देखिए, मैंने आपको मधुबनी बताया था, तो ये देखिए मधुबनी हुआ, ये आपका पटना है, यहाँ देख लीजिए, बेगूसराय यहाँ पर है, गया आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो जितने भी मतलब एक हिसाब से ज़िले हैं, हर एक ज़िले में लगभग ये लॉन्च कर दिया गया है। बट पहली बार में खास करके ये जो ज़िले आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए 17 लोगों को नोटिस मिला है। कहाँ पर, तो बिहार के जो ज़िले हैं ये सब, मैं उसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया, नीचे में ज़िले के नाम, उधर सबको मतलब पहले नोटिस दिया जा रहा है, इसके बाद तोड़ा जा रहा है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आगे। देखिए, पहले सरकार इतना सख्त नहीं था, अभी सरकार इतना सख्त क्यों है? आपके मन में क्वेश्चन आया होगा ना कि नीतीश कुमार तो महिला के बारे में सोच करके उसको 10,000 रुपया दिया व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, तो अभी नीतीश कुमार सबका घर क्यों तोड़ रहा है? आपके मन में ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आ रहा होगा और ये क्वेश्चन आना लाजमी बात भी है। तो देखिए, सरकार का सख्ती बरतने का एक ही काम है, मतलब एक ही मेरे को जो वजह नज़र आ रहा है वो ये है, मोदी मतलब हमेशा जब भी भाषण होता था तो बीजेपी वाले एक बात कहते थे कि ये सुशासन का सरकार है। मतलब क्या, जितने भी नाले, सड़क, ब्लॉक या भी जो भी माफिया इस सब के एरिया को कब्जा करके बैठे होंगे ना, सबको वो मतलब जड़ से अतिक्रमण खत्म कराएगा। और सुशासन मतलब ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि जितने बिहार के पुलिस बल है सबको अभी ताकत दिया गया है, मतलब एक हिसाब से ताकत दिया गया है कि आप कहीं भी आप गलत देखते हो तो आप चुप नहीं बैठोगे, माफ़ नहीं करोगे, आप तुरंत एक्शन लोगे, ठीक है। और तो कुछ इसी वजह से ये इतना सरकार सख्त है और चाहता है कि बिहार में जितने भी माफिया के द्वारा कब्जाई गई संपत्ति है उसे अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाए। यहाँ पर देखिए, राजनीतिक कारण जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि गांव सर इसको साफ सुथरा दिखाना है और खास करके ग्रामीण इलाकों में जो ज़मीन कब्जाया गया है उसको भी ये मुक्त कराना चाह रहा है। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि ग्रामीण इलाके में सरकार को ऐसा क्या दिख गया कि वो ग्रामीण इलाकों में भी ऐसा कानून वो लॉन्च किया है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये आपको क्या लग रहा है, ये एक नाला है, देख रहे हैं ना, इस नाला देखिए, नाला जाम हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि इधर रोड के पास कम जगह होगा जिसकी वजह से नाला जाम हो गया है। अब इसे साफ करेगा तभी तो बरसात में पानी इधर से बाहर जाएगा, तो बहुत सारा कारण है ना। अभी इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो कानून है ये क्या है, बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956। अगर हम सिंपल भाषा में आपको बताएं ना तो यही एक कानून है जिस कानून को लेकर के अभी बिहार सरकार आपके घर को तोड़ रहा है। ऑब्वियसली आप वीडियो देख रहे हो तो आपके मन में जरूर इसके बारे में क्वेश्चन आया होगा कि आखिर ये सरकार तोड़ क्यों रहा है। तो यही 1956 वाला जो कानून है ना, बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956, यही कानून रीड है। इसी कानून के तहत आपके घर को तोड़ा जा रहा है। चलिए इस कानून के बारे में मैं कुछ मतलब लाइन आपको बता देता हूँ। इस लाइन में मतलब इसमें जो है ना, ये जो भी अतिक्रमण वाला जमीन है, इंक्रोचमेंट मतलब ये अतिक्रमण होता है, खास करके सबसे पहले जो गैर मजरूआ आम जमीन है, ठीक है, ये उस जमीन को तोड़ने के लिए सबसे पहला कोशिश सरकार करेगा इस एक्ट के तहत। अगर आप देखिए गैर मजरूआ जमीन का बात करते हैं ना, यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ आपको, अगर आप गैर मजरूआ जमीन का बात करते हैं तो ये आपको दो प्रकार से मिलेंगे। एक क्या होगा, एक तो खास होता है, गैर मजरूआ एक खास होता है, और एक होता है आम। तो ये जो आम जमीन होता है ना गैर मजरूआ, उस पर सरकार का सबसे पहला टारगेट है कि हम इसको अतिक्रमण मुक्त जरूर करा लेंगे। खास मतलब जिसको पर्चा मिल गया है उसको हम खास कहते हैं। अभी हम आगे आपको बताएंगे भी इसके बारे में। लेकिन जो खास जमीन है ना, ये भी नहीं बचा हुआ है, सरकार इसको भी नहीं छोड़ रहा है, इस जमीन को भी वो अतिक्रमण मुक्त करा रहा है ना। अभी आप पहले समझ लीजिए कि इसका प्रोसेस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो भी कलेक्टर या सीओ होंगे वो आपको नोटिस दे सकते हैं 15 दिन को कि आप 15 दिन के अंदर अपना ये जो भी आपका घर आप तोड़ के हटा लीजिए। अगर आप नहीं हटाता है 15 दिन के अंदर तो आपके ऊपर क्या करेगा, वो बुलडोजर लेके आएगा और आपका घर तोड़ देगा, और तोड़ने का जो खर्चा होगा वो खर्चा भी आपसे ही वसूला जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये मतलब ये नियम है।
और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हम कोर्ट चले जाएंगे, तो नहीं, यहाँ पर जो कलेक्टर होता है उसको ये पावर दिया गया है कि वो इंस्टेंट डिसीजन लेके खाली करवा सकता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि ये गैर मजरूआ आम जमीन क्या है और ये किस प्रकार के जमीन होते हैं जो गैर मजरूआ आम जमीन होता है और उसमें किस प्रकार के भूमि आते हैं, इससे आपको मतलब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले गांव में आप देखते होंगे कि पड़ती पड़ा रहता है, होता है ना, पड़ती जमीन जहाँ पे कुछ नहीं उबजता है, बच्चे वहाँ पे खेलते हैं, आप पशु चराने जाते हैं, खेल का मैदान आप देखते होंगे कि मतलब कहीं कहीं पे होता है, हाट बाजार का जमीन होता है, पंचायत भवन बनाने के लिए आप देखते होंगे कहीं पर जो उसके आसपास का एरिया होता है, साथ ही सरकारी कोई भवन हो, साथ ही अगर बिहार में चीनी मिल होता है तो चीनी मिल जितना दूर में बना है और चीनी मिल अभी नहीं भी चल रहा है तो जो भी ज़मीन था चीनी मिल का वो अभी क्या, वो सरकार का ज़मीन है। स्कूल का ज़मीन हो गया, आंगनबाड़ी का ज़मीन हो गया, कहीं पर सपोज तालाब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए तालाब पोखर, ये ज़्यादातर लोग ना इसी एरिया में आकर के अपना घर बनाते हैं कि देखो पहले वो मतलब तालाब या पोखरा रहा होगा, बिहार में पहले बाढ़ आता था, बाढ़ के कारण क्या हो वो भरा गया तो आदमी ने उसको क्या किया, वहाँ पर अपना घर बना लिया। अब क्योंकि वो मतलब अब पोखरा था मतलब पब्लिक यूज के लिए था तो भी ऑटोमेटिकली सरकारी हो जाएगा ना। तो अगर आप उसमें घर बना लिए तो ऑब्वियसली वो आपका ज़मीन नहीं है। अगर आप भले आप किसी से आपने खरीदा हो तो वो गलत तरीके से आपको बेचा होगा, दरअसल वो ज़मीन सरकार का ही होता है। साथ ही शमशान का भूमि हो, कब्रिस्तान हो, तो ये सब जो है ना ये सब गैर मजरूआ आम जमीन में आता है। आम मतलब समझ रहे हो ना, आम मतलब पब्लिक, मतलब ये पब्लिक का है। खास मतलब वो वैसा जमीन जिसका आपको पर्चा मिल गया हो, बसीगत पर्चा अगर दे देते हैं सरकार आपको, सरकार मतलब एक हिसाब से कलेक्टर और सीओ कलेक्टर देंगे आपको, तो वो हो जाता है गैर मजरूआ खास। ठीक है, तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये देखिए ये घर देखिए, जैसे देखिए ये रोड था ना, ये रोड है यहाँ तक देखिए, लेकिन ये इतना ज़मीन बढ़ा के बना लिया है तो क्या करेगा सरकार, अभी ज़मीन को तोड़ के हटा रहा है, तोड़ेगा ना, क्योंकि इसकी वजह से देखो ये रोड पर आपने बांधा है तो ये कि आपने रोड का इतना जगह तो आपने मतलब एक हिसाब से कैप्चर कर लिया ना, तो अतिक्रमण मुक्त कराएगा कि नहीं, तो बस यही बात है। अब आगे देखो, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये तो पहले गांव में बुलडोजर चलता था, गांव में सॉरी आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर पहले बुलडोजर शहर में चलता था, अभी ये गांव में क्यों आ रहा है। देखो रूरल में भी बुलडोजर चल रहा है, मतलब गांव के एरिया में बुलडोजर चल रहा है। तो देखो बहुत सारे योजना होती है सरकार की, फॉर एग्जांपल अभी आपके पंचायत में सपोज एक फंड आया स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, हाई स्कूल बनाने के लिए, कोई मतलब एक छोटा सा अस्पताल बनाने के लिए, तो जहाँ पर सरकारी ज़मीन रहेगा वहीं पर सरकार बनाएगा ना। लेकिन जब ढूंढने जाओ तो कहीं पर मिलता ही नहीं, क्योंकि सबको कैप्चर करके रखा हुआ है। तो बताओ कैसे होगा, सरकार कहाँ पर बनाएगा, ज़मीन नहीं मिला ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि सरकारी योजनाओं के लिए ना सरकार को ज़मीन नहीं मिल पाता है। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि देखिए एक सरकार का है ना एक योजना है आयुष्मान भारत, तो आयुष्मान भारत के तहत ना एक छोटा छोटा अस्पताल गांव में बनाना जाना था, लेकिन सरकार को उसके लिए भी ज़मीन नहीं मिला। तो क्या करेगा सरकार यहाँ पे, तो सरकार जो भी गांव के एरिया में भी सरकार को अगर कुछ विकास के रिलेटेड काम करने हैं तो उसको ज़मीन चाहिए ना। और अगर वो ज़मीन कोई कब्जा करके बैठा वो दे ही नहीं, अगर सरकार को देगा ही नहीं तो सरकार कहाँ पे बनाएगा, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से वो मतलब इसको भी मुक्त करा रहा है। खास करके गांव में जो दबंग लोग होते हैं, माफिया लोग होते हैं, वो सरकारी ज़मीन को ऑब्वियसली वो कब्जा करके बैठेंगे। ठीक है, तो सरकार एक हिसाब से ये राजनीतिक संदेश देना चाहता है सबको कि देखिए भले आप सरकारी ज़मीन पे रह रहे हो लेकिन वो ज़मीन है सरकार का, जब चाहे आपसे खाली करा सकता है ना। इससे एक दिक्कत बहुत बड़ा एसोसिएटेड है, मतलब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो जो गरीब परिवार है जिसको वंशीगत पर्चा मतलब मिला हुआ है, जो कि मैं आपको बता रहा था, मतलब जिसका खास ज़मीन है, मतलब गैर मजरूआ खास, वो भी मतलब नहीं बच पा रहे हैं और विरोध करने पर ना उसके साथ मतलब दुर्व्यवहार किया जाता है, मतलब उसके घर को फिर भी तोड़ दिया जाता है, कितना भी मना करने पर नहीं मान रहा है। ठीक है, ऐसा सोर्स मिल रहा है, बट हो सकता है आपके ब्लॉक में या फिर आपके ज़िले में कुछ अच्छे तरीके से हैंडल किया जा रहा हो। ये तो अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से देखते हैं, और वो ज़मीन का जो प्रकार है जिसका उसे पर्चा दिया गया है वो उस पर भी डिपेंड करेगा ना। यहाँ पर देख लीजिए, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको नोटिस आ जाता है तो आप कहीं पर अपील कर सकते हैं क्या, अगर आपके पास सबूत हो। ये जानना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल सीओ का नोटिस आपके पास आ जा गया और 15 दिन का आपके पास वक्त है, क्योंकि उसमें आपको लिख के मिलेगा कि भाई 15 दिन के अंदर घर हटाओ। तो आपके पास क्या तरीका होता है,
आप हायर अथॉरिटी में जाएं या फिर कोर्ट में आप अपना सबूत लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास लीगल सबूत है और गलती से अगर वो सरकारी ज़मीन में दिख रहा है आपका खाता खेसरा, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको डिसीजन मिल जाएगा। लेकिन अगर वो ज़मीन मतलब ये गैर मजरूआ आम आपको पता है कि है, तो आप कोर्ट भी जाएंगे ना, तो आपको राहत नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा ना। तो बस यही जानकारी थी जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा था आपको। फिर भी अगर आपके माइंड में इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, बेधड़क होकर आप अपना सवाल पूछिए, हम जरूर इसका उत्तर देंगे। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप इसी प्रकार का वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिलता रहेगा।